स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनम्। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः 36वां अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद महाविहार बाबरी नगर दावत में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, कल से लेके आज सुबह से लेके निरंतर पूजनीय भिक्षु संघ के धम्म देशना सुन रहे हैं। अलग अलग पंथे अलग अलग शैली में अपने अपने तरीके से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म समझाते हैं, बुद्धवाणी बताते हैं। जो जैसा कहे जिस तरह से कहे कहते बुद्धवाणी है, तथागत बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जितने भी धम्म और विनय का उपदेश दिए, वो धम्म और विनय तथागत बुद्ध के बाद समय समय पर बौद्ध संगायना करते हुए त्रिपिटक ग्रंथ के रूप में बुद्धवाणी संग्रह किया है। आज के समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सबसे आधिकारिक प्रामाणिक और प्राचीन बुद्धवाणी संग्रहित कोई ग्रंथ है तो वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक 3 मूल ग्रंथ आता है। ये त्रिपिटक ग्रंथ में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रहित है। उनमें से
82,000 धम्मस्कंद स्वयं महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अपने मुंह से उपदेश दिया हुआ धम्मस्कंद है। बाकी के 2,000 धम्मस्कंद तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के उनके ही शिष्य सारिपुत्र, मौदगल्याण, महाकाश्यप, अनिरुद्ध से लेके जितने भी भिक्षु है, भिक्षुनी है, उन लोगों के उपदेश है। सारे त्रिपिटक के सारांश अगर हम निकालते गए तो सारे त्रिपिटक के सारांश 37 बोधिपाक्षीय धम्म के रूप में निकलता है। उसमें भी और सारांश में निकाला सप्तभुजंग बोधि अंग निकलता है, और उसको भी सारांश में निकाला तो शील समाधि प्रज्ञा निकलता है। ये शील समाधि प्रज्ञा बुद्ध के मध्यम मार्ग है, बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग है, बुद्ध के दुख और दुख के कारण तृष्णाओं से मुक्त होके निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग है। यह शील समाधि प्रज्ञा। और सारे बुद्धों के सारांश उपदेश में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप स करनम, सभी प्रकार के पाप न करना। जितने भी गलत है, अकुशल है, पाप है, अनुचित है, उसे ना करो। कुशल स उपसंपदा, जितने भी अच्छे हैं, कुशल है, धम्म है, उचित है, योग्य है, ऐसे पुण्य कार्य करो। सचित परियोदपनम, अपनी चित्त को परिशुद्ध करो। अपनी चित्त, दूसरों के चित्त नहीं, अपने चित्त जब तक परिशुद्ध नहीं होगा तब तक कितना भी प्रयास करो ये वाणी को शुद्ध नहीं कर पाओगे। कितना भी मेहनत करो ये शारीरिक कर्म को शुद्ध नहीं कर पाओगे। मन शुद्ध रहा तो रह के मुंह से गलत वाणी निकल ही जाएगा, रह के ये शरीर से गलत काम कर ही जाएंगे। इसलिए चित्त को परिशुद्ध करो। चंचल मन को एकाग्र करना है, अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना है। तथागत बुद्ध कहते ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों के शासन है, शिक्षा है, उपदेश है, धम्म है। सारे बुद्ध जितने भी पहले बुद्ध बने, जो भी वर्तमान समय में बुद्ध है और जो भी भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का उपदेश यही रहेगा कि पाप न करो, कुशल पुण्य करो, चित्त अपनी चित्त परिशुद्ध करो। ये बुद्धवाणी है। उपासक उपासिकाएं, धम्म परिषद का माहौल है, धम्म देशना श्रवण का समय है। धम्म देशना जितने श्रद्धा चित्त से सुनेंगे उतना धम्म देशना समझ में आएगा, कल्याणकारी होगा। जितने एकाग्र चित्त से धम्म देशना सुनेंगे उतना हम सुन पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, वो धम्म देशना कल्याणकारी रहेगा। जितना पूर्वाग्रह रहित होके, क्लेश रहित होके धम्म देशना सुनेंगे उतना हम शुद्ध रूप से श्रवण कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे, अपना कल्याण होगा। उपासक उपासिकाएं, धम्म देशना सुनते समय मन में श्रद्धा चित्त होना चाहिए। कम से कम जो धम्म देशना सुन रहे हैं उसमें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, कि सुन क्या रहे हैं। बुद्धवाणी धम्म देशना ना, हमें बुद्ध के प्रति श्रद्धा है।
धम्म के प्रति श्रद्धा है। संघ के प्रति श्रद्धा है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध जो ज्ञान के भंडार है, ऐसे ज्ञान के शरण में जाने से अपना भी कल्याण होगा, अपनों का भी कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सम्यक संबुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए, दुख मुक्ति के लिए जो धम्म का उपदेश दिया, वो धम्म तो जीवन जीने का मार्ग है, जीवन जीने की उपाय है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ, जीने की कला है। जीवन में आने वाले अनेक दुख तकलीफों से मुक्ति देने वाले, अनेक समस्याओं से समाधान देने वाले, और जितने भी दुख है दुखों से मुक्त करने वाले ये धम्म है। ये धम्म सुनने से हमारा कल्याण ही होगा। और बुद्ध और धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से अभ्यास करके लोगों तक पहुंचाने वाले ऐसे सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ। तो ये बुद्ध, ये धम्म, ये संघ हमेशा कल्याणकारी रहता है। हमेशा इनके शरण जाने से हमारे जीवन में सुख शांति होता है। तो सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तब जाके ये जो हम धम्म देशना सुन रहे हैं वही बुद्ध वाणी है, वही धम्म का उपदेश है। ये धम्म के उपदेश सुनने से, ये धम्म के उपदेश समझने से, और ये धम्म के उपदेशों को समझ के अभ्यास करने से, पालन करने से निश्चित रूप से मेरे जीवन में सुख होगा, शांति होगा। मेरी वजह से मेरे अपनों के जीवन में भी सुख होगा, शांति होगा। तो ये श्रद्धा लेके, ये विश्वास लेके हम धम्म देशना सुनेंगे तो और अच्छे से धम्म देशना सुन पाएंगे। आप लोगों को पता है ना, जीवन अनिश्चित है, मरण निश्चित है। कब, कहाँ, कौन, कैसे चल बैठेगा पता ही नहीं। जाना सबको है, पर कब, कहाँ, कैसे जाएंगे पता ही नहीं। बस जाने से पहले हम कितना पुण्य कार्य करेंगे, कितना धम्म कार्य करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। या धम्म कर रहे या पाप कर रहे, काम आई थी। जब एक पंडित जी यहाँ धम्म देशना दे रहे थे, और धम्म देशना देते देते वो पंडित जी कह रहे थे कि आज के दिन, आज के ये धम्म परिषद में इतना धम्म देशना सुना, जब जब भी ये बातें याद आएंगे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, कल्याण आएगा। तब बड़े बनते जी पीछे से बोल रहे थे, यहाँ बैठे बैठे कुशल कम ही कर रहे, इसका क्या गारंटी है? यहाँ आप लोग तो बैठे हैं, धम्म देशना सुनना कुशल है कि अकुशल है? माहिती है कि नहीं, पता है कि नहीं? कुशल है कि अकुशल है? कुशल ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध जब ये दुनिया में 38 प्रकार के मंगल के विषय में उपदेश देते हैं, उन उपदेशों में तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तम मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है।
और तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, केवल क्षणिक आंखों से रूप देख के अरे वाह कितना अच्छा है, या कानों से शब्द सुनकर अरे वाह कितना सुमधुर है, ऐसे क्षणिक सुख आनंद देने वाला मंगल नहीं है। तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, मंगल जितने भी पाप है उसको काटने वाला, मंगल जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको छेदन करने वाले, मंगल ये जीवन को भी और भविष्य को भी सुख शांतमय बनाने वाला ऐसा मंगल है। तो धम्म देशना सुनना मंगल है ना, निश्चित रूप से मंगल है, पुण्य है, कुशल है। मगर ये धम्म देशना में, ये धम्म कार्य में, ये धम्म मंडप में हम बैठे हैं, क्या सभी लोग धम्म देशना सुन रहे होंगे? क्या सुन रहे होंगे? क्या जो जो धम्म देशना सुन रहे हैं, हो सकता है कानों में गूंज रहा होगा, मगर क्या वो एकाग्र होके नहीं, मैं धम्म देशना सुनने के लिए आया हूँ, मुझे धम्म देशना ही सुनना है, ऐसे सोने के लिए तो जीवन पड़ा है। आज सो के कल उठ के धम्म देशना सुनने बैठेंगे तो मिलेगा क्या? हाँ, दिशा विदिशाओं से कितने सारे पंत जी आए, देखो कितना बाकी रह गया है ना। तो कल तो ये धम्म परिषद समाप्त होगा और कल के बाद अरे मस्त रात को सोया, अभी धम्म देशना सुनेंगे, सुनने को मिलेगा क्या? हाँ, तो धम्म मंडप में सो के धम्म देशना न सुनते हुए बैठेंगे तो ये कुशल होगा क्या? धम्म होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए बड़े भंत जी बोल रहे थे कि धम्म मंडप में धम्म देशना में बैठे हैं तो धम्म देशना सुनना चाहिए, तब जाके वो कुशल होगा। और धम्म देशना सुनते समय भी श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनना चाहिए, तब जाके पुण्य होगा। और धम्म देशना सुनते समय भी एकाग्र होना चाहिए। इतने सारे लोग हैं, हाँ इधर देखो उधर देखो, मोबाइल देखो, यहाँ देखो वहाँ देखो करके मन चंचल और व्याकुल होके धम्म देशना सुनेंगे तो क्या सुन पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? और समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या लेके क्या पालन करेंगे, क्या अभ्यास करेंगे? इसलिए धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा चित्र भी होना चाहिए, एकाग्रता भी होना चाहिए और मन में अनेक अनेक लोभ द्वेषों से भी मुक्त होना चाहिए, तब जाके धम्म देशना हम अच्छे से सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे और जीवन में पालन करते हुए ये जीवन को अच्छा बना पाएंगे, सुख शांतमय बना पाएंगे। देखिए, हम जीवन में जो भी करते हैं सुख शांति मिले इसी उद्देश्य से करते हैं। कितने सारे लोग गांव-गांव से न जाने कहां से यहाँ आए हैं। ठंडी है, इतना ठंडी है और वो भी रात, मध्य रात का समय, कितना ठंड लग रहा होगा। इसके बावजूद भी अपने घर में आराम से सोना छोड़ के ये खुले मैदान में, ये धम्म मंडप में हम यहाँ आए हैं तो धम्म देशना सुनने के लिए ही है ना, कुछ न कुछ धम्म ग्रहण करने के लिए ही है ना। हाँ, तो जितना हम धम्म को अच्छे से सुनेंगे उतना समझ पाएंगे, जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना धम्म को अभ्यास या पालन करने का मन होगा। और यकीन मानिए जितना धम्म का हम पालन करेंगे उतना ही जीवन में कल्याण होगा। पालन नहीं करेंगे
तो धम्म हमें जरा सा भी कल्याण नहीं करता। न जाने मैं बौद्ध हूँ, ये भगवान बुद्ध हमारा इतना बड़ा है, दुख मुक्त है, अरहत है, सर्वज्ञ है, सम्यक संबुद्ध है, ऐसा कहते कहते जिंदगी निकल जाएगा, मगर जीवन में सुख शांति नहीं मिलेगा। इसलिए अगर हम सही मायने में बुद्ध को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, तो केवल ये बुद्ध मूर्ति को फूल माला अगरबत्ती मेणबत्ती चढ़ा के या अनेक तरह से फल फूल चढ़ा के पूजा करने से हमारी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर पूजा करना है तो कैसे पूजा करना है? इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजयामि, बुद्ध को पूजा करना है, मगर कैसे पूजा करना है? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध की पूजा करना है। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजयामि, धम्म को भी पूजा करना है, मगर कैसे पूजा करना है? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। तथागत बुद्ध ने जो धम्म सिखाया उसको पालन करते हुए बुद्ध की पूजा करना है, धम्म की पूजा करना है। वैसे ही संघं पूजयामि, संघ की पूजा करना है। धम्म पालन करते हुए बुद्ध धम्म संघ की पूजा करना है। उपासक उपासिकाएं, जीवन अनित्य है, कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं, तो जाने से पहले ढेर सारा पुण्य करके बैठे या धम्म करके बैठे तो हमें कल्याण होगा, मंगल होगा। हम छोटे से उम्र में भंते बने 10-11 साल का, तब एक बूढ़े भंते जी धम्म देशना देते बार बार एक उदाहरण देते थे। देखो, अगर हमें कहीं दूर गांव में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? वहां जाने के लिए ढेर सारा मतलब खर्चा या खाने की चीज या जो भी आवश्यक है वो अपने साथ होना जरूरी है। कहीं गए और खर्चा नहीं तो कैसे जाएंगे? खाने को नहीं तो क्या खाएंगे? मांगते हुए खाना है क्या? तो कहीं प्रवास में या कहीं हम जा रहे हैं तो वहाँ के लिए जो भी लगता है वो अपने साथ होना चाहिए, तब वो यात्रा सुखमय होता है। वैसे ही ये जीवन में भी जितना हम पुण्य करेंगे, जितना हम धम्म करेंगे, उतना ही ये जीवन का यात्रा भी सुख शांतमय होगा। फिर इसी को और बढ़ा के पंत जी समझाते हैं, जिस तरह हमें अमेरिका जाना हो, अमेरिका हमारे आँखों से दिखता है या गूगल करेंगे तो तुरंत अमेरिका देख सकते हैं। वो आँखों देखा अमेरिका जाने के लिए भी कितना पैसा चाहिए, पासपोर्ट वीजा से लेके हर चीज चाहिए, आसान नहीं है। कितना पैसा बंदोबस्त लगता है सिर्फ वो अमेरिका जाने के लिए। उपासक उपासिकाएं, अगर हमें यहाँ से सुगति जाना हो या अच्छे गति में जाना हो तो कितना तैयारी करना पड़ेगा, और वो तैयारी पैसों से नहीं होता, धन संपत्ति से नहीं होता। वहाँ के लिए जो पासपोर्ट वीजा खर्चा बोले तो यही पुण्य है, यही धम्म है। जितना पुण्य करेंगे, जितना धम्म करेंगे, उतना हम सुगति में या ऊंचे ऊंचे गति में हम जा सकते हैं। एक प्रसंग, महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अग्र श्रावक सारिपुत्र मौदगल्याण भिक्षु, सारिपुत्र भिक्षु प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त
एतदग प्राप्त भिक्षु। और मौदगल्यायन भिक्षु बोले तो रिद्धि शक्ति में, चमत्कारिक शक्ति में अग्रस्थान एतदग प्राप्त भिक्षु। ये सारिपुत्र मौदगल्यायन भिक्षु, भिक्षु बनने से पहले बड़े बड़े गांव के जमींदार के बेटे और बचपन से ही दोस्त। गृहस्थ समय में जब वो बड़े हो गए तो दोनों मिलके यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ रंगमंच होता है, जहाँ जहाँ मनोरंजन होता है, तो वहाँ वहाँ जाके देखते थे। एक समय राजगृह में वो लोग ऐसे रंगमंच देखने के लिए गए थे और वहाँ जो जो हो रहा था, कहाँ हंसना है तो हंसना, रोना है तो रोना, ताली पीटना है तो ताली पीटना, इतना मजा ले लेके देख रहे थे। तो ऐसे में देखते देखते वहाँ अभी नर्तकी नाचने को आ गए। बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां नृत्य करने को आए। तो वो देख देख के वो दोनों इतना मजा ले रहे थे, अरे वाह कितना अच्छा है, नाच अच्छा है, लड़कियां अच्छी है, देख देख के कितने अच्छे बोलते बोलते उन लोगों के मन में ये आने लगे, अरे इतनी खूबसूरत लड़कियां इतने अच्छे से नाच रही है, ये खूबसूरत लड़कियां कब तक खूबसूरत रहेगी। समय के साथ साथ ये भी तो बुढ़ापे में जाएगी, उसका खूबसूरती खत्म हो जाएगा, बूढ़ी हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे और एक दिन तो मर भी जाएंगे। अरे ये मर जाएंगे तो क्या हम हमेशा जिंदा रहेंगे क्या? हमें भी तो मरना है। अरे हमें भी मरना है तो क्या यहाँ जितने लोग भी दिख रहे सारे के सारे मर जाएंगे? मैक्सिमम 100 साल के बाद यहाँ जितने लोग भी दिख रहे हैं ना, एक भी नहीं दिखेगा। सत्य यही है ना, सारे के सारे अपना अपना टिकट लेके अपने अपने कम के हिसाब से जा चुके होंगे। तो ये दोनों ये देख के अरे ऐसा मरना है, तो ऐसे में क्या ये मौज मजा करके बैठना, कहाँ यहाँ वहाँ सुख ढूंढ के बैठना। चलो अभी हम गृहस्थ छोड़ेंगे, ये दुखों से मुक्त होने के लिए मार्ग ढूंढेंगे करके दोनों, उन समय में तथागत बुद्ध नहीं था तो संजय परिव्राजक उसके पास जाके परिव्राजक बन के बैठते हैं। बाद में वहाँ भी बहुत गुरु ने जितना जाना सीखा सारे के सारे सीख लिया। गुरु ने इतना तक कहा कि तुम लोग भी गुरु बन के सिखाओ, मगर उन लोगों को अमृत धम्म सुनना था, अमृत धम्म ढूंढना था। ढूंढते बाद में तथागत बुद्ध के धम्म मिला, श्रोतापति फल प्राप्त हुआ। दोनों अपने साथियों के साथ भिक्षु बन के दुख मुक्त भी बन गए। देखिए यहाँ जितने लोग भी है अंततः कोई भी नित्य नहीं है, ध्रुव नहीं है, शाश्वत नहीं है, अजर नहीं है, अमर नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। सारे के सारे मरणशील ही है, अनित्य ही है, जाने वाला ही है। अगर हम लोग जाने वाले हैं तो जाने के बाद हमारे साथ क्या क्या आएगा, क्या क्या हम लेके जा पाएंगे। जिस धन संपत्ति कमाने के लिए न पाप देखते हैं, न धम्म देखते हैं, न कुशल देखते हैं, न कुशल देखते हैं, न शरीर से ये नहीं करना वो नहीं करना देखते हैं, न वाणी से ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना सोचते हैं, न मन से ये नहीं करना वो नहीं करना, वो नहीं सोचना ये नहीं सोचना सोचते हैं। हर तरह के पाप करते हैं, हर तरह के अकुशल करते हैं। वो धन संपत्ति क्या मरने के बाद हमारे साथ आने वाले हैं क्या? ऐसा कोई टेक्नोलॉजी बना क्या कि मरने के बाद दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर पाए?
ऐसा टेक्नोलॉजी आया क्या? ऐसा लेके जा पाएंगे क्या? नहीं। लाखों तो छोड़ ही दो, 1 रुपया भी साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। सारा का सारा यही छोड़ जाएंगे। हाँ, यही छोड़ जाएंगे। अरे कितना पैसा तो हम छुपा छुपा के कितना बचा के रखते, मला ऐसा ये समय में चाहिए, वो समय में चाहिए करके कितना छुपा के रखते। वो धन संपत्ति वो भी छोड़ के जाना है। देखिए, फिर अगर धन संपत्ति छोड़ के जाना है तो फिर और क्या साथ में लेके जाएंगे? जिन परिवार के लिए हम कुछ भी पाप धम्म नहीं सोचते, जो सामने आया सब कर जाते, तो वो परिवार साथ में आएगा क्या? आएगा क्या? पता चला कि मैं मरने वाला हूँ, पता चला मैं मरने वाला हूँ, तो मैं ऐसा सोचूं अगर मैं मर रहा हूँ तो क्यों ना ये मेरे परिवार मुझे बहुत ही प्रिय है, जिंदगी भर साथ में जिए, इसको ही लेके जाऊंगा। मैं कल को मरने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ चल। आएगा क्या? अरे ये नहीं आ रहा, जाने दो, मुझे ये पुत्र बहुत ही प्रिय है, ये पुत्री बहुत ही प्रिय है, मैं इसको तो साथ में लेके जाऊंगा। क्या वो आएगा क्या? या लेके जा पाएंगे क्या? अरे कोई एक व्यक्ति भी न साथ में आना चाहेगा, न साथ में लेके ही जा पाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाना है, और जाते समय एक भी परिवार के लोग साथ में लेके नहीं जा पाएंगे। तो वो परिवार के लिए हम पाप अकुशल कर रहे। ठीक है, धन संपत्ति भी लेके नहीं जा पाएंगे, परिवार भी लेके नहीं जा पाएंगे, फिर क्या लेके जा पाएंगे? ये शरीर लेके जा पाएंगे क्या? कितना संभालते हैं ना, ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना संभालते। ये शरीर को आँच न आए तो कुछ भी अकुशल अनैतिक पाप भी कर जाते। ये शरीर के सुख के लिए, ये शरीर को संभालने के लिए, ये शरीर के स्वार्थ सिद्ध करने के लिए न जाने कितना पाप करते हैं। क्या ये शरीर साथ में आएगा? जब तक ये शरीर में चित्त धारा बह रहा है, जब तक ये शरीर में जान है, तब तक ये शरीर है। जैसे ही मर गया, चलो जल्दी काट लेके चलो, मसान लेके चलो, जल्दी लकड़ियों में रख के चलाओ, खत्म करो। ये शरीर, अपना शरीर, ये भी साथ में नहीं आएगा। तो ये शरीर के लिए पाप कर रहे। अगर हम जब जाएंगे तो ये धन संपत्ति साथ में नहीं आता, परिवार साथ में नहीं आता, ये शरीर साथ में नहीं आता, तो आएगा क्या? क्या लेके जा पाएंगे हम? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कभी न छोड़ने वाला कम्म हमेशा हमारे साथ रहता है, हमेशा साथ में आता रहता है। कम्म, कम्म बोले तो काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो हम वाणी से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, वो कम्म ही हमारे पीछे आता रहता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो कुशल कर्म हो गया, जो बुरा कर्म करते हैं वो अकुशल कर्म हो गया। जो बुरा अकुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम बुरा ही आता है, जो अच्छा कुशल कर्म करते हैं उसका परिणाम अच्छा ही आता है। हमें अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? आराम से बोलते हमें सुख ही चाहिए, शांति चाहिए, आनंद ही चाहिए, पीर न को, अशांति न को, व्याकुलता न को, हम आराम से जीना चाहते हैं।
तो आराम से जीना चाहते हैं तो कोई आके तथास्तु करके वरदान देगा क्या? तथागत बुद्ध के शरण में जीवन भर जाते रहेंगे तो बुद्ध आके वरदान देगा क्या? तथास्तु क्या तम देगा, संग देगा? नहीं, वो तो हमें ही करना है। हम अच्छा पुण्य करेंगे, अच्छा धम्म करेंगे, कोई हमें सुख शांति प्राप्त करने से रोक नहीं पाएंगे। ये महाकारुणी तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए उपासक उपासिकाएं सबसे पहले धम्म देशना सुनते समय श्रद्धा पूर्वक सुनिए, एकाग्र होके सुनिए, मन के राग द्वेष मोह क्लेश को एक बाजू रखिए, पूर्वाग्रह है तो पूर्वाग्रह भी एक बाजू रखिए और ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी नहीं कि आप लोगों ने जितना भी सुना, जितना भी तम देशना श्रवण किया, सारे के सारे साधु साधु करके ग्रहण करना है, पालन करना है, ऐसा नहीं है। जिस तरह राजहंस पंछी को दूध और पानी मिला के सामने रख दिया तो वो दूध पी लेगा, पानी एक तरफ फेंक देगा। उसी तरह हम भी कितना भी धम्म की बातें सुनो, उसको अच्छे से हमें समझना है, अच्छे से हमें चिंतन मनन करना है। सुनाथ तारेथ चराथ धम्म, बुद्ध कहते हैं सुनाथ सबसे पहले अच्छे से सुनो, तारेथ जो सुने हुए धम्म को धारण करो, चराथ अच्छे से धम्म को चिंतन मनन करो। ये जो सुन रहे हैं धम्म के नाम पे, ये धम्म सही मायने में धम्म है क्या, कल्याणकारी है क्या? ये पालन करेंगे तो अपना हित कल्याण होगा क्या? अपनों का भी हित कल्याण होगा क्या? क्या अभी हित कल्याण होगा, बाद में हानि नुकसानी तो नहीं होगा? अभी भी, बीच में भी, अंत में भी हित कल्याण होने वाला ये धम्म है कि नहीं? वो अच्छे से समझ के, अच्छे से जान के उसे पालन करना है, व्यवहार में अभ्यास करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी स्वयं कहते हैं मैंने, अर्थात बुद्ध ने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध ने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार करना नहीं है, जबकि हमें पता है बुद्ध अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, महाकारुणिक है, तथागत है, सर्वज्ञ है, सुगत है, लोक विज्ञ है, देव मनुष्यों के शास्ता है। और तथागत बुद्ध हमेशा लोगों के हित कल्याण के लिए ही उपदेश देते हैं। वो मिथ्या नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, लोगों को ठगने फंसाने वाली बात नहीं कहते। फिर भी तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्ध ने कहा है करके भी आंख बंद करके स्वीकार मत करो। क्यों? क्योंकि हमें बुद्ध के शरण जाके दासत्व तो स्वीकार करना नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं हम मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, हम मनुष्य है तो हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, हम मनुष्य है तो हम में विवेक बुद्धि है, हम मनुष्य है तो हम में प्रज्ञा है। हर चीज को अच्छा बुरा, कुशल अकुशल, पाप धम्म, योग्य अयोग्य सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, जितना भी पाप अकुशल अयोग्य है उससे दूर रह सकते हैं और कुशल पुण्य धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हर चीज को अच्छे से जान के, अच्छे से समझ के स्वीकार करो, अच्छे धम्म को स्वीकार करके पालन भी करो। ये गलती मत करना कि धम्म तो बहुत अच्छा है, मन को भी अच्छा लगा और समझ में भी आया कि ये धम्म पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में कल्याण होने वाला है, मगर अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे तो काम करना है,
मुझे तो पढ़ने हैं, पढ़ाना है, परिवार के लिए ये करना है, वो करना है, इसलिए अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में इसको पालन करूँगा, या जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या बुढ़ापे में पहुँचूँगा तब जाके पालन करूँगा, मगर अभी मेरे पास समय नहीं है। ये गलती कदापि मत करना। एक तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं, अच्छे पुण्य कर्म कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल कभी आया ही नहीं तो क्या करेंगे? ये दुर्लभ जीवन व्यर्थ में गया ना। दूसरा, ये हम बुढ़ापे में करेंगे, रिटायर होके करेंगे। अरे बुढ़ापा वो अवस्था है कि आँखों से ठीक से देख नहीं सकता, कानों से ठीक से सुन नहीं सकता, अपने शरीर अच्छे से चल नहीं सकता। तो ऐसे समय में खुद को तो कौन संभालेगा? पुण्य क्या करेगा? धम्म क्या करेगा? इसीलिए अगर आप लोगों को ये धम्म देशना सुन के अच्छा लगा हो तो तुरंत पालन करते जाओ। ये मायने नहीं रखता कि आप छोटे बच्चे हो या जवान हो या अर्ध वयस्क हो या बुढ़ापे में हो, मायने नहीं रखता। बहुत सारे बच्चे लोग या छोटे छोटे लोगों को लगेगा कि अभी तो हम स्टूडेंट हैं, हमें करने का कहाँ समय है, जब हम बड़े बनेंगे तब करेंगे। तथागत बुद्ध के समय में 60 साल के बच्चे भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करते थे, श्रोतापति फल में पहुंचते थे। विशाखा उपासिका 60 साल की उम्र में, 7 साल बोले तो कितना ही बड़ा रहता है, छोटे छोटे माँ के हाथ पकड़ के इधर उधर जाने वाले। ऐसे 7 साल के विशाखा ने तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के श्रोतापति फल प्राप्त किए। और ऐसे बहुत सारे, कोई तो 60 साल के उम्र में श्रामेर बन के दुखमुक्त और अंत तक हो गया। तो छोटे समय में भी धम्म का पालन कर सकते हैं, करना चाहिए और खूब कल्याण होगा। और जो जवान है, अर्ध वयस्क है, उन लोगों को भी करना चाहिए, और बुढ़ापे में जो है उन लोगों को भी करना चाहिए। जो जैसा संभव है, जो जैसा कैपेसिटी है, क्षमता है, उस हिसाब से पुण्य कार्य करते जाना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे उतना ही कल्याण होगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, हम इंसान है ना, इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो अच्छे कुशल कर्म, अच्छे कुशल कर्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। कम से कम ये शरीर से गलत न करना, वाणी से गलत न बोलना, मन से गलत ना सोचना। तो ऐसा पुण्य करना चाहिए इंसानों। इंसान है ना, मनुष्य है ना, तो हमें पुण्य करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते, कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं कि एक बार किया बस चला ना, हो गया ना, अब तो चलो करके आराम से बैठना नहीं। जिस तरह हम खाना खाते हैं तो एक बार खाया बस हो गया करके बैठते हैं क्या? अतः
आज यहाँ बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है और सबने खाना तो खाया होगा ना, खाया होगा ना, उपवास से कोई नहीं ना, खाना तो खाया होगा। अभी ये बोलेंगे तो ये इतना बड़ा धम्म परिषद में आप लोगों ने खाना खाया, अब कल से मत खाओ, अगले साल जब धम्म परिषद में आएंगे तभी खाना खाओ। चलेगा क्या? चलेगा क्या? कोई नहीं मानेगा। आज खाया ना, कल सुबह होते होते खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, रात को खाएंगे, बार बार बारंबार खाएंगे। अरे जब हम शरीर के लिए बरोबर खाना खाते हैं ना, उसी तरह ये मन के लिए, ये जीवन के लिए पुण्य भी तो करो। पुण्य भी तो उसी तरह बार बार बारंबार करना चाहिए ना। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं साल में एक बार अपने घर में पांटे लोग बुला के पुण्य कार्य करते हैं। हाँ, हम हर साल करते हैं। क्या हर साल? साल में एक बार पुण्य करना है क्या? साल में एक ही बार खाना खाना है क्या? नहीं, हम हर दिन खाते हैं। उसी तरह ये पुण्य कार्य भी हमें हर दिन करना चाहिए, हर समय करना चाहिए। और पुण्य कार्य बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये तो हमेशा कर सकते हैं। तो ये पुण्य कार्य बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है और गारंटी मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं रहता जो करने से गारंटी सुख मिलेगा। एक इंसान खूब पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे और खूब सारा धन संपत्ति कमाएंगे। अच्छा घर बंगलो हो गया, अच्छा गाड़ी आ गया, अच्छा बैंक बैलेंस हो गया, तो क्या इससे गारंटी सुख मिलता है क्या? मिलता है? नहीं। कोई कितना भी मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, कसरत करके या अनेक उपाय लगा के खूब अच्छे बनते रहे, ये शरीर को संभालते रहे, हीरो हीरोइन बनते रहे, तो क्या सुख का गारंटी है क्या? नहीं। दुनिया में चाहे कुछ भी करो, सुख का गारंटी नहीं है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, धम्म करता है, गारंटी है उसको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। हमारा सुख शांति पाहिजे की नहीं? हाँ, चाहिए कि नहीं? नको बनते नको, ऐसा है क्या? कोणी म्हणत नाही कि आम्हाला सुख नको पाहिजे, है ना? कोई नहीं कहता हमें सुख नहीं चाहिए करके, सबको सुख चाहिए। और सत्य ये भी है कि दुनिया में जो जो इंसान जो जो करता है वो सुख के लिए ही करता है। वो पाप भी करता होगा ना, वो अकुशल भी करता होगा ना, वो भी सुख के लिए ही करता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, ये बुद्ध वाणी है, पाप करके सुख मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। किसी को झूठ बोल के, किसी को ठग के या अनेक अनेक मिथ्या आजीविका या गलत काम करके खूब धन संपत्ति कमा के सुख शांति मिलेगा, अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है, भ्रम है। इससे सुख शांति नहीं मिलता। बाह्य रूप से समाज में हमें ये भी दिखता है कि जो गलत कर रहा है, जो लोगों को ठग रहा है या जो अनेक अनेक जाल झेल कर रहा है या जो नहीं करना चाहिए ऐसे काम करके खूब सारा पैसा कमा रहा है, अच्छा खासा घर बन रहा है, गाड़ी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरे कितना सुखी है। गलत करके भी, पाप करके भी कितना सुखी है।
अरे वो तो दिखावा हो गया, नजदीक जाके देखो वो ठीक से सो भी रहा है कि नहीं, रात को नींद भी उसको लगता है कि नहीं। देखो, जो गलत काम करके पैसा कमाता है शायद उसको रात को नींद भी न लगता हो, हमेशा बेचैनी व्याकुलता रहता हो, हमेशा एकदम पीर, चिंता, तनाव, उत्पीड़न में समय गुजरता हो। इसलिए धन संपत्ति कमा के, गलत काम करके, अकुशल कर्म करके उसको सुख शांति मिलता है, ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए तो हमें पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय ये गृहस्थ जीवन में क्या सुख मिलता है या क्या सुख प्राप्त हो सकता है, तो ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध 4 प्रकार के गृहस्थ सुख के विषय में उपदेश देते हैं। गृहस्थ जीवन में 4 प्रकार के सुख मिल सकता है। तो वो 4 प्रकार के सुख क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं सबसे पहला सुख है अत्थि सुख। अत्थि सुख बोले तो जीवन में जो भी चाहिए सब कुछ अपने पास होना। मेरे पास है, ये है क्या है, वो है क्या है, ऐसा है क्या है, वैसा है क्या है। जीवन में जो भी चाहिए वो अपने पास होना, ये पहला सुख है अत्थि सुख। फिर दूसरा सुख है भोग सुख। तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन में जो भी धन संपत्ति होता है, मिलता है, उसे भोग करना भी ये गृहस्थ सुख है। बहुत सारे लोग खूब सारा धन संपत्ति रहता है मगर मेरा 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 करके एकदम बता के संरक्षण करके रहता है और मरने के बाद वैसे कि वैसे छोड़ के जाता है, कुछ भी भोग नहीं कर सकता। न पैसे का भोग कर पाएंगे, न कपड़े का भोग कर पाएंगे, न घर का भोग कर पाएंगे, कुछ भी भोग नहीं कर पाते। तो अपने पास जो भी धन संपत्ति है उसको भोग कर पाना ये भी एक सुख है, ये दूसरा सुख। तीसरा सुख है अऋण सुख। तीसरा सुख अऋण सुख। अऋण सुख बोले तो गृहस्थ जीवन में ऋण मुक्त होके जीवन जीना भी ये भी बहुत बड़ा सुख है। सर पे लोन रहेगा, सर पे ऋण रहेगा ना, बहुत टेंशन रहता है, हमेशा वो लोन चुकाना है, वो EMI देना है, वो धन देना है और उसके लिए मुझे इतना कमाना ही है, इतना मुझे बचाना ही है, ये करना है, वो करना है, अनेक सर पे बोझ रहता है। जो बिजनेस करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, बहुत सारे लोग लोन लेके ऋण लेके ही काम करते हैं। जो कमा सकते हैं वो अपने हैसियत के हिसाब से लोन भी लेते, मगर ये लोन के साथ जीवन जीना मतलब इतना सुखदायक नहीं रहता। लोन नहीं है, ऋण नहीं है, झोपड़पट्टी में भी रहे तो सुखपूर्वक रहे तो ये बहुत बड़ा सुख है। इसलिए ऋण मुक्त जीवन भी ये भी सुख है। पहला सुख अत्थि सुख, सारे चीज है कहना, ये सुख। दूसरा सुख भोग सुख, जो भी है उसको भोग कर पाना। तीसरा सुख है अऋण सुख या ऋण मुक्त जीवन जीना। और चौथा सुख है निरवध्य सुख। निर्वध्य सुख बोले तो निर्दोष जीवन जीना, ये भी सुख है। निर्दोष जीवन, बिना किसी को दुख कष्ट दिए
निर्दोष जीवन जीना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है। इंसान छोड़ के कोई भी पशु पंछी जीव जंतु निर्दोष जीवन जी नहीं सकता। जानवरों के राजा शेर भी उसको जीने के लिए दूसरे प्राणियों की शिकार करना ही रहता है, मारना ही रहता है। अगर वो किसी की शिकार नहीं किया ना, वो भूखा मर जाएगा। किसी न किसी को दुख कष्ट दिए बिना दूसरे पशु पंछी जीव जंतु नहीं जी सकता या निर्दोष जीवन नहीं जी सकता। मगर ये इंसान, ये जीवन ही ऐसा जीवन है, अगर हम चाहे तो किसी को भी दुख कष्ट दिए बिना आराम से जी सकते हैं, बिना किसी को दुख कष्ट दिए बिना। ये जीवन जीने के लिए हमें किसी को मारने की जरूरत है क्या? नहीं है। बिना मारे भी हम आराम से जी सकते हैं। हमें जीने के लिए किसी की चोरी करना है, ऐसा है क्या? नहीं। चोरी किए बिना भी अपने मेहनत के बल पे धन संपत्ति अर्जन करके हम आराम से जी सकते हैं। जीने के लिए काम मिथ्याचार व्यभिचार करना ही है, ऐसा है क्या? नहीं। काम मिथ्याचार से दूर होके भी हम अच्छे से जीवन जी सकते हैं और अच्छे से जीवन जी सकते हैं। जीने के लिए झूठ बोलना ही है, ठगना ही है, ऐसा है क्या? नहीं। बिना झूठ बोले, बिना किसी को ठगी किए बिना भी आराम से जी सकते हैं। जीने के लिए नशा पता दारू सेवन करना ही है, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। बिना नशा पता सेवन किए, बिना दारू अमल सेवन किए भी हम जी सकते हैं और अच्छे से समाज में प्रतिष्ठा पूर्वक, मान सम्मान पूर्वक, इज्जत पूर्वक जी सकते हैं। ये तो जीवन है हमारा मनुष्य जीवन, इतना दुर्लभ जीवन। इसलिए निर्दोष जीवन जीना भी ये भी बहुत बड़ा सुख है। देखिए, जो दूसरों को दुख देता है, मारता है, हमेशा उसके मन में चिंता रहेगा, मुझे भी कोई दुख न दे, मुझे भी कोई मार न दे। जो चोरी करने वाला है उसको हमेशा वही टेंशन रहता है कि ये तो मैंने चोरी करके लाया, उसको पता चला तो क्या होगा, हाँ वो मुझे आके पकड़ेगा तो क्या होगा, या मुझे हाँ मारेंगे तो, या जेल में डालेंगे तो, या मरने के बाद में नरक गया तो, हमेशा टेंशन रहता है। व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, नशा पता सेवन करने वाले कोई भी शांति से नहीं जी सकता। इसलिए ये निर्दोष जीवन जीना भी बहुत बड़ा सुख है। तो ये चार सुख, अर्थी सुख, भोग सुख, अरीन सुख, निर्वध्य सुख। अर्थी सुख जो भी चाहिए वो अपने पास होना, ये सुख। भोग सुख जो है उसको भोग कर पाना, ये सुख। अरीन सुख, ऋण मुक्त जीवन जीना, ये सुख। निर्वध्य निर्दोष जीवन जीना, ये सुख। अभी सुख के विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद के एक गाथा में इस तरह भी कहते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सतम देशना सुखा संगस सामग्ये समगानं तपो सुखो। श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में जब 500 भिक्षु लोग उपस्थागार सीमागृह में बैठ के चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होगा, क्या होगा।
उस समय भिक्षु लोगों में वहाँ बातचीत होता है कि अभी सबसे बड़ा सुख तो क्या होगा, ये काम भोग करना यही बड़ा सुख है। पंच काम भोग में लिप्त हो पाना यही बड़ा सुख है। आंखों से जो मर्जी देखना, कानों से जो मर्जी सुनना, मुंह से जो मर्जी खाना, नाक से जो मर्जी अच्छा सुगंध लेना, शरीर से जो मर्जी स्पर्श कर पाना, ये बहुत बड़ा सुख है। कोई कहता है नहीं नहीं, ये सुख बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सुख तो राजा होने में है। राजा हुआ तो सारा देश ही अपने अंदर क्या भोग विलास में जीवन जी सकते, ये बड़ा सुख है। कोई कहता है नहीं नहीं, सुख तो ये है, कोई ये है, कोई ये है। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हैं। बुद्ध आने के बाद सारे भिक्षु लोग वंदना करके एक जगह बैठते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं भिक्षुओं क्या बातें हो रहे थे। तो भिक्षु लोग कहते हैं भगवान, हम तो दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या हो सकता है इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहे थे पंचकाम भोग विलास करना ये सुख है, कोई कहते राजा महाराजा होना सुख है, कोई ये कोई ये। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो बातें हो रहा है सुख है, पर वो क्षणिक सुख है, वास्तविक सुख नहीं है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं सुख बोले तो सुखो बुद्धानं उत्पादो, बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। एक बुद्ध उत्पन्न होने से वहां न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ों प्राणी दुख मुक्त हो जाता है, मार्ग फल में प्रतिष्ठित होता है। आप लोगों ने बुद्धकालीन कहानियां सुने होंगे तो सुना होगा तथागत बुद्ध के समय में तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते भी वह 500 लोगों ने मार्ग फल प्राप्त किया। कोई श्रोतापत्ति, कोई सकिदागामी, कोई अनागामी, और कोई तो उपदेश सुनते सुनते ही दुख मुक्त औरत हो गया तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के। मगर आज के समय में ऐसा बौद्ध धम्म परिषद तो कितना हो रहा है। दिन भर रात भर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे न जाने कितने कितने पूजने भिक्षु संघ का हम नामदेशना सुनते हैं, फिर भी मार्ग फल प्राप्त होना मुश्किल है, कठिन है। तो एक बुद्ध उत्पन्न होने से बहुत सारे प्राणियां दुख मुक्त हो सकता है, इसलिए बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है। अभी महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी वही धम्म का उपदेश ही देते हैं, और पूजने भिक्षु संघ भी तथागत बुद्ध के वही वाणी वही उपदेश आप लोगों को सुनाते हैं। तो तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के वह मार्ग फल में प्रतिष्ठित होते हैं, और पूजने भिक्षु संघ के उपदेश सुन के मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं होते। क्यों? तो सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्वयं उपदेश दे रहे, तो उसमें कितना सुनने वालों के मन में श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, वह जो भी बोलेंगे अच्छा से सुनेंगे करके कितना श्रद्धा भाव रहता है, कितना डेडिकेशन समर्पण भाव रहता है। पहला तो वो हो गया। और दूसरा, महाकारुणिक तथागत बुद्ध में परचित्त ज्ञाता ज्ञान है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है वो खूब अच्छे से जानते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध उपदेश देते समय लोगों को लगता है अरे तथागत बुद्ध ने मुझे ही जान दिया, मुझे ही जान के उपदेश दे रहे, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, सो रहे तो उठ के, हाँ डुलकी लगा रहे तो सावधान होके अच्छे से सुनते थे और अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त करते थे। मगर आज के समय में हमारे पास ये परिचित ज्ञाता ज्ञान तो है नहीं। आप लोगों के मन में क्या चल रहा है ये तो पता नहीं। हमें तो यही दिखता है कि कोई ध्यान से सुन रहा है तो सुन रहा है,
मगर ऐसे बैठे बैठे आपके मन में क्या चिंतना चल रहा है वो भी पता नहीं। बस अच्छा धम्म है, ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध वाणी सुनेंगे तो आप लोगों का निश्चित रूप से कल्याण होगा, लाभदायी होगा, ये समझ के हम धम्म का उपदेश देते हैं। एक तरह से आप लोगों को अच्छे अच्छे खाना हम परोस रहे, पर आंखें बंद करके आप लोगों को निवाला परोस रहे। जब ये खाना आपके आंखों में जाएगा जलन होगा, हाँ, आपके नाक में जाएगा छींक आएगा, आपके जब मुंह पे जाएगा तब आहा कितना स्वादिष्ट है। मतलब ये धम्म भी हम श्रद्धा पूर्वक एकाग्र होके अच्छे से सुनेंगे तभी ये धम्म का स्वाद हमें मिलेगा। अभी पूजने भिक्षु संघ आंखें बंद करके आपको अच्छे निवाला बना के खिला रहे हैं, तो आप लोग भी आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो निवाला कहीं भी जाएगा। मगर आप लोग बहुत ही सजग सचेत होके, सतर्क होके, एकाग्र होके, श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनते रहेंगे तो जहाँ जहाँ निवाला गया वहाँ वहाँ मुँह लेके हर निवाला स्वादिष्ट करके खा सकते हैं। इसलिए आज के समय में सुनने वाले उपासक उपासिकाएं सजग सतर्क होना चाहिए, होशियार होना चाहिए, हाँ, एकदम श्रद्धा चित्त एकाग्र होके सुनना चाहिए, तब जाके ये धम्म देशना का लाभ बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में एक एक बुद्ध उत्पन्न होना भी बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है। अभी बाकी जगहों का तो छोड़ ही दो, तथागत बुद्ध ने जो धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाया श्रावस्ती नगर, वो श्रावस्ती नगर में 7 करोड़ जनसंख्या इतने लोग रहते थे, उनमें से 5 करोड़ तो आर्य उपासक उपासिकाएं थे, बुद्ध के धम्म के संग के शरण जाने वाले, कितने कितने मार्ग पर लाभी। इसलिए लोक में बुद्ध का उत्पन्न होना ये सुखकर है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा सतम देशना, सही धम्म सुनना ये सुखकर है। आप लोगों को पता है ऐसा भी बहुत सारा धम्म रहता है, जो धम्म में जितना हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, उतना जीवन में अकुशल होता है, पाप होता है। अरे धम्म में मेहनत करके, धम्म में परिश्रम करके भी पाप होता है, ऐसा भी होता है क्या? तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुटर निकाय ग्रंथ के सूत्रों में कहते हैं ऐसा होता है। क्यों होता है? जब जब दुनिया में सही धम्म नहीं रहता, गलत धम्म रहता है, ऐसे गलत धम्म में इंसान जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना उसको पाप लगेगा। एक उदाहरण ऐसा भी बहुत सारा रहता है ना कि जितना पशु पंछियों को बलि देंगे या इन लोगों को मारेंगे उतना धम्म लगता है। एक तो एक पशु खरीदने को कितना कितना पैसा लगता है, उनको जगह पर लेके जाने के लिए कितना परिश्रम है, उसको बलि देने के लिए न जाने कितना कितना वहाँ प्रतीक्षा करके कितना कितना मेहनत लगता है। इतना परिश्रम करके वहाँ धम्म के नाम पे वो करते हैं, मगर इसमें जितना मेहनत करेंगे निर्दोष प्राणियों को बलि देके क्या धम्म होगा, क्या पुण्य होगा? क्या वो तो जितना मेहनत करेगा उतना पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए दुनिया में जब जब सही धम्म नहीं रहता, जितना मेहनत करेंगे उतना अकुशल होगा। और ऐसा भी रहता है कि दुनिया में ऐसा धम्म भी है जिसमें जितना हम आलस्य करेंगे उतना हमारी हानि नुकसानी है। क्यों? क्योंकि वह धम्म सही है। सही धम्म में जितना आलस करेंगे हानि नुकसानी होगा, जितना परिश्रम मेहनत करेंगे उतना
कल्याण होगा। इसलिए सही धम्म मिलना, सद्धम्म सुनने को मिलना, ये भी बहुत बड़ा मंगल है, बहुत बड़ा सुख है। इसलिए सही धम्म मिले तो अच्छे से सुनना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, अच्छे से पालन करना चाहिए। न जाने कितने कितने मेहनत के बाद ऐसे सद्धर्म मिलता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध 2500-2600 साल पहले, उन समय से अभी तक तथागत बुद्ध के ये सद्धर्म अभी तक बचा है। ये धम्म न जाने यहाँ से श्रीलंका में बचा, श्रीलंका से म्यांमार में बचाया, म्यांमार से यहाँ इंडिया में फिर से आ गया। अनेक अनेक देशों के अनेक अनेक भिक्षु संघ की वजह से ये सद्धर्म बच के रहा, आज तक तथागत बुद्ध के धम्म में मिला है। और ये भी परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्याई, उन्होंने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद सबसे वैज्ञानिक, सबसे मानवतावादी धम्म के रूप में ये बुद्ध धम्म को छनौत किए। न केवल खुद ने दीक्षा लिए, अपने समाज को भी ये धम्म के दीक्षा देके गए। तो हमारा सौभाग्य है, ऐसे सद्धर्म में हम ऑलरेडी बैठे हैं, बौद्ध बन के बैठे हैं। बस वो सद्धर्म को सुनना है, समझना है, पालन करना है, सुख शांति प्राप्त करना है। इसलिए सद्धर्म सुनना भी ये सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा संगस्य सामग्ये, संघ का एकजुट होना ये भी सुखकर है। हमेशा एकजुट होके, एकत्रित होके काम किया तो बहुत बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाता है। अकेले किया तो छोटे छोटे काम भी बहुत ही बोझ और भार होता है। इसलिए एकजुट होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, और ये संगठित होना भी सुखकर है। समकानंद तपो सुखो, एकत्रित होके तपना, दुख मुक्ति के लिए अभ्यास करना, ये भी सुखकर है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये सुख के विषय में कहते हैं। मगर दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या होगा, क्या हो सकता है? श्रावस्ती कौशल देश के राजधानी, और कौशल देश के राजा प्रसेनजित तथागत बुद्ध के पास आके पूछते हैं कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो धम्मपद में तथागत बुद्ध के ये वाणी, ये गाथा भी इस तरह आता है। आरोग्य परमालाभा शांतुति परमं धनं विश्वास परमान्यते निब्बानं परमं सुखं, निर्वाण परम सुख है। तथागत बुद्ध कहते हैं आरोग्य परमालाभा, जीवन में सबसे बड़ा लाभ आरोग्य है, निरोग है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी बुखार आता ना, ये धम्म परिषद में शांति से नहीं बैठ पाएंगे, धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। आपके सामने 84 प्रकार के मिष्ठान्न भोजन सामने भी रहा और छोटा सा भी बुखार आया, स्वाद नहीं आएगा, खा नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। संतुष्टि परमं धनं, सबसे बड़ा धन संतुष्ट है। संतोष नहीं रहा ना, इंसान
सारा दुनिया भी अपना रहा फिर भी वो असंतुष्ट ही रहता है। जिसके पास घर नहीं, घर चाहिए, घर हुआ तो अच्छा घर चाहिए, अच्छा घर हुआ तो बंगलो चाहिए, बंगलो रहा तो महल चाहिए। रह के सारे पृथ्वी अपना रहा ना, फिर भी उसको अभी दूसरे ग्रह भी चाहिए, कभी संतुष्ट नहीं रहता। तो ऐसे असंतुष्ट इंसान हमेशा दुखी रहता है। तो संतुष्टि परमं धनम, जो संतुष्ट रहता है वही धनवान है। अभी संतुष्ट का मतलब आलस बनना नहीं है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हाथ ऐसा कर देते हैं, हमें खूब संतुष्ट हो, हमारा कोई गरज नहीं, हमें जरूरत नहीं ज्यादा काम करने को, खाने को है ना, पहनने को है ना, रहने को है ना, बस साला हो गया। अब ऐसे हाथ करके बैठते हैं, ज्यादा लोभी नहीं बनना। अरे संतुष्ट तो वो नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं अपनी क्षमता से सम्यक आजीविका करते हुए जितना हो सके उतना कमाना चाहिए। जितना हम कमाएंगे उतना ज्यादा हम दान पुण्य कर पाएंगे। ज्यादा कमाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बिहार भी दान दे पाएंगे। मगर खाने पीने को हो गया ना करके आलस बन गया तो वो कमा भी नहीं पाएंगे, पुण्य भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आलस बनना, संतुष्ट होना ये अलग अलग बात है। संतुष्ट होना का मतलब है लोभी नहीं बनना, लालची नहीं बनना कि मैं अपनी क्षमता से, अपने पूरे कैपेसिटी से महीने भर में मैं 10,000 ही कमा सकता हूँ और मैं ये आस रखूँ कि मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे 1 लाख कमाना है। और मैं अपनी क्षमता को बढ़ाते बढ़ाते मैं महीने में 50,000 कमाऊं और मैं ये लोभ लालच रखूं कि मुझे महीने में 5 लाख चाहिए। अरे वो कहाँ सुखी रहेगा? हमेशा पीड़ चिंता तनाव में वो दुखी रहेगा, हमेशा वो ग्रसित रहेगा, हमेशा हर तरह से पाप करके भी वो 5 लाख कमाओ जैसा लगेगा। इसलिए संतुष्टि परमं धनम, जो अपने क्षमता से जितना हम कमा सकते हैं उतने में हमें संतुष्ट होना ये बहुत बड़ा जरूरी है। इसलिए संतुष्ट होना ही परम धन है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं विश्वास परमान्याति, विश्वास ही सबसे बड़ा बंधु है, अपने है। विश्वास रहा तो दुनिया के कोई भी कोने कब्जे में जन्म हुआ हो वो फिर भी अपना सा लगता है। जो बंदे ने कहा ना वो मेरा मित्र है कंबोडिया का, कहाँ इंडिया कहाँ कंबोडिया, फिर भी विश्वास है ना अपना है। और विश्वास नहीं रहा तो वही बनते ये भी तो कह गया ना अपने लोग बहुत बड़ा डेंजर रहता है। अरे विश्वास नहीं रहा तो ये कि माँ के पेट से निकले भाई भाई बहन बहन भी जानी दुश्मन की तरह रहते हैं। इसलिए विश्वास होना बहुत जरूरी है और विश्वास रहने के लिए विश्वास करने लायक काम करना भी जरूरी है। वैसा चरित्र बनाना, स्वभाव बनाना भी जरूरी है। विश्वास बहुत बड़ा बंधु है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं निब्बाणं परमं सुखं, सबसे बड़ा सुख है निर्वाण। निर्वाण वो अवस्था है जहाँ कोई भी प्रकार के दुख कष्ट नहीं रहता, कोई प्रकार के तृष्णा नहीं रहता। निर्वाण तृष्णा से सर्वथा मुक्त अवस्था निर्वाण है। निर्वाण पहुंचने के बाद वहाँ किसी प्रकार के दुख नहीं रहता। तथागत बुद्ध कहते हैं ना जन्म से लेके यहाँ अनेक अनेक दुख का सिलसिला चलता रहता है। जाति भी दुख, व्याधि भी दुखो,
जरापि दुःखो मरणमपि दुःखं यमपि इच्छं न लभते तमपि दुःखं पियेहि विपयोगो दुःखो अपियेहि संपयोगो दुःखो यमपि इच्छं न लभते तमपि दुःखं संकीर्तेन पंच उपादान खंडा दुःख। यहाँ जन्म होना दुःख है, बुढ़ापा आना दुःख है, बीमार होना दुःख है, मृत्यु होना दुःख है, जो इच्छा करते हैं वो पूरा न होना दुःख है, प्रिय व्यक्ति से बिछोड़ होना दुःख है, अप्रिय के साथ रहना दुःख है। संक्षिप्त में ये पंच स्कंद नाम रूप रूपी ये शरीर धारण करना ही दुःख है। इस तरह दुःख अनेक अनेक दुखों से भरपूरा ये जीवन है, पर निर्वाण पहुंचने के बाद ये सारे के सारे दुखों से मुक्त होता है। कोई भी दुख उनको दुखी नहीं बना सकता। इसलिए जीवन में अगर सही मायने में हमें टारगेट रखना है या उद्देश्य रखना है तो दुख मुक्त होने का उद्देश्य रखना चाहिए। और दुख मुक्त बोले तो यही निर्वाण प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त किया तो गारंटी वो दुखों से मुक्त हो गया, पूर्णतः मुक्त हो गया, विमुक्ति सुख प्राप्त हो गया। मगर जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता आप लोग मेहनत कर करके कितना भी बड़ा इंसान बनो, कितना भी डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े अफसर, हाँ, या पॉलिटिक्स में लग के बड़े बड़े मंत्री महामंत्री बनो, प्रेसिडेंट राजा ही बनो, बहुत धनवानी क्यों न बनो, कितना भी बनो, पर फिर से वो सारा का सारा छोड़ के जाना रहता है, फिर से दुखी होना रहता है। कभी कभी मैं भी सोचता हूँ इतना मेहनत किया, मेहनत कर करके बुद्धिज्म में पीएचडी किया, डॉक्टरेट बन गया, है ना। अभी इतना पढ़ने के बाद आज के समय में बच्चों का पढ़ते हुए देखता हूँ ना, अरे 2-3 क्लास के बच्चे भी बैग भर के किताब लेके जाते, 9-10 के बच्चे तो कितना किताब, हाँ। इतना पढ़ने के बाद भी अगर मैं मर गया तो फिर से जन्म हुआ, फिर से जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। वहाँ फिर मैं डॉक्टर बनूंगा क्या? फिर से वो रहेगा क्या? नहीं। तो ये कितना भी हमने हासिल किया, ये गारंटी सुख नहीं है गारंटी सुख। अगर गारंटी सुख है, विमुक्ति सुख प्राप्त करना है तो निर्वाण पहुंचने के बाद कोई भी दुख नहीं रहता, कोई भी दुख के कारण तृष्णा नहीं रहता, वो पूर्णतः दुखों से मुक्त हो गया। अभी ये बौद्ध जगत में निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का शब्द हम सुनते हैं। निर्वाण बोले तो दुखों से मुक्त अवस्था। इसका भी 2 तरह का निर्वाण है, एक सोपाधिशेष निर्वाण, एक अनुपाधिशेष निर्वाण। सोपाधिशेष निर्वाण बोले तो ये शरीर बाकी है पर तृष्णा खत्म हो गया, दुख मुक्त हो गया, अनंत हो गया, उसे बोलते हैं सोपाधिशेष निर्वाण। तथागत बुद्ध ने जब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करके दुख मुक्त बने तो वो सोपाधिशेष निर्वाण है। जितने भी तथागत बुद्ध के भिक्षु भिक्षुनियां दुख मुक्त अनंत प्राप्त हो गए, वो सोपाधिशेष निर्वाण है। और अनुपाधिशेष निर्वाण बोले तो ये शरीर भी खत्म हो गया, तृष्णा भी खत्म हो गया, मतलब दुख मुक्त निर्वाण भी हो गया, दुख मुक्त अनंत भी हो गया और शरीर भी खत्म हो गया, उसको बोलते हैं अनुपाधिशेष निर्वाण। महाकारुणिक तथागत बुद्ध 80 साल के उम्र में जो ये शरीर छोड़ के गए उसे अनुपाधिशेष निर्वाण कहते हैं। जितने भी औरत भिक्षु लोग गुजर जाते हैं वो
अनुपाधि शेष निर्वाण है, ये निर्वाण। तो बौद्ध जगत में परिनिर्वाण शब्द भी आता है। परिनिर्वाण शब्द तब प्रयोग करते हैं जब निर्वाण प्राप्त कोई अर्हत व्यक्ति वो गुजर जाते हैं। जैसे हम काल पतित कहते हैं, दिवंगत कहते हैं, मर गए, गुजर गए कहते हैं, वैसे ही जो अर्हत व्यक्ति गुजर जाते हैं उसे कहते हैं परिनिर्वाण, विशेष शब्द परिनिर्वाण। और महापरिनिर्वाण केवल और केवल तथागत बुद्ध जब गुजर जाते हैं तभी प्रयोग करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कुशीनगर में 80 साल के उम्र में जब ये शरीर त्याग दिए तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण दुख मुक्त अवस्था, निर्वाण प्राप्त कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं तो उसे परिनिर्वाण कहते हैं। और तथागत बुद्ध जब गुजर जाते हैं उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये निर्वाण हर कोई बन सकता है, ये दुख मुक्त हर कोई बन सकता है। जो निर्वाण प्राप्त करते हैं उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध हर कोई बन सकता है, महिला हो या पुरुष हो, हर कोई बुद्ध बन सकता है। और बुद्ध भी बौद्ध जगत में 3 प्रकार के बुद्धों का उल्लेख हुआ है। पहला बुद्ध श्रावक बुद्ध, दूसरा प्रत्येक बुद्ध, तीसरा सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध बोले तो बुद्धों के उपदेश सुन के जो मेहनत करके ध्यान भावना करके दुख मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, उसे श्रावक बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के जितने भी दुख मुक्त हुए, सारिपुत्र भिक्षु, मोडगलयान भिक्षु, उपाली भिक्षु, पंचभद्र वर्गीय भिक्षु, जितने भी भिक्षु है, चाहे उत्पलवना भिक्षुनी, पताचारा भिक्षुनी, जितने भी भिक्षुनियां हैं, वो सारे के सारे श्रावक बुद्ध है। फिर प्रत्येक बुद्ध अपने मेहनत से दुख मुक्त होता है, निर्वाण प्राप्त करता है, मगर दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करता, तम देशना दे के नहीं बैठते, तो उसे कहते हैं प्रत्येक बुद्ध। दुनिया में कब कहाँ प्रत्येक बुद्ध हुए वो सम्यक संबुद्ध जब बताएंगे, तथागत बुद्ध बताएंगे, तभी पता चलता है। और सम्यक संबुद्ध वो है जो खुद मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, मगर दूसरों को प्रचार प्रसार जीवन भर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए प्रचार प्रसार करते जाते हैं, उसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। खुद भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्ति की सहायता के लिए तम प्रचार प्रसार करते जाते, उन्हें सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। इस तरह ये बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं। तो हम भी बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध बनने के लिए हमें 10 पारमिता पूर्ण करना है। थोड़ा थोड़ा करके ये पारमिता का घड़ा भरना है। दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। ये पारमिता 10 पारमिता का घड़ा जब भर जाएंगे तब हम बुद्ध बन पाएंगे। जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं वो बुद्ध बनते हैं, श्रावक बुद्ध। जो 10 पारमिता के साथ 10 उपपारमिता भी पूर्ण करते हैं वो प्रत्येक बुद्ध बन सकते हैं। जो 10 पारमिता भी पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता भी पूर्ण करते हैं, 10 परमत्थ पारमिता, 30 पारमिता पूर्ण करते हैं, वो सम्यक संबुद्ध बनेंगे। तो हमें क्या बनना है, उसी तरह से ये पुण्य पारमिता करते करते जाना है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में एक गाथा द्वारा कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरम पविस। अगर इस दुनिया में कोई पाप करता है, कोई गलत काम करता है और बाद में पता चला कि मैंने तो पाप किया, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ छुपूं, क्या करूं, ऐसा डर के वो छुपना चाहा तो भी इस दुनिया में पाप से बच के छुपने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। न आकाश में, न समुद्र में, न जमीन में, पहाड़, कंदरा, गुफा, जंगल में छुप के बैठे तो भी पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर हम पाप करेंगे तो वो पाप का फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, उसका दुख भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। मैंने पाप किया, मैं क्या करूं करके बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। पर बुद्ध है, बुद्ध के पास एक उपाय कौशल्य है, हर चीज अच्छे से सिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, एक प्राणी या पशु पंछियों को मारना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुर्गति भुगतना पड़ता है। पर उसके बावजूद भी तथागत बुद्ध के समय में हमने ऐसे कहानी भी सुने हैं कि अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति ने हजारों लोगों को मार के उंगलियों का माला बना के गले में लटका के चले। वो अंगुलीमाल भी जब तथागत बुद्ध के शरण में आए तो उसने मेहनत करते हुए दुख मुक्त अनंत तक प्राप्त किया। मतलब अगर हम चाहे तो जीवन में कभी भी पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, कभी भी दुख मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं और दुखों से मुक्त हो सकता है। हाँ, एक उदाहरण, एक छोटा सा ही कील क्यों ना हो, अगर उसको पानी के ऊपर डालेंगे ना, वो तुरंत नीचे पानी में और नीचे चला जाएगा। मगर ऐसी अवस्था भी है कि हम पानी के ऊपर एक कील नहीं हजारों कील रखना चाहते हैं, फिर भी वो डूबेगा नहीं या ना डूबे तो क्या करना है, हमें छोटा सा नाव बनाना है। वो नाव के ऊपर हजारों कील डालो, डूबेगा क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जीवन में जाने अनजाने में लोगों से पाप होता है, लोगों से गलतियां होता है, लोगों से अकुशल काम होता है, शरीर से, वाणी से, मन से। तो ऐसे समय में जाने अनजाने में पाप तो होता रहता है, अकुशल तो होता रहता है, मगर होश जब रहेगा, स्मृति जब रहेगा, तब अप्रमादी होके हमें पुण्य ही करना है, हमें धम्म ही करना है, ये बात ख्याल में रखते हुए हमें पुण्य करते जाना है, हमें धम्म करते जाना है। पाप से अलग रह के पुण्य कार्य में आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। कम से कम ये शरीर से 3 पाप नहीं करना, कम से कम ये वाणी से 4 पाप नहीं करना, कम से कम ये मन से 3 पाप नहीं करना, शरीर, वाणी, मन से 10 पाप नहीं करना। ध्यान रखिए, शरीर से 3 पाप नहीं करना बोले तो पानातिपाता प्राणी हिंसा नहीं करना, अतिना दाना चोरी नहीं करना, कामेषु मिथ्याचारा काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मन से 4 पाप बोले तो मूसा वाचा असत्य झूठ नहीं बोलना, पिशुन वाचा चुगली नहीं करना, संपप्पलाप वाचा कड़ा अपशब्द गाली गलौज नहीं देना और निंदा चर्चा नहीं करना। और मन से 3 पाप नहीं करना बोले तो
अविद्या व्यापार मिथ्यादित्य, लोभ लालच नहीं रखना, द्वेष क्रोध नहीं रखना और मिथ्या दृष्टि गलत धारणा नहीं रखना। ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से पाप नहीं होने देना। एक समय तथागत बुद्ध बताते हैं कि अगर हम घर से निकले और अचानक से सर पे आग लग गया तो क्या करेंगे? आग लगने दो, क्या होता है, अपना ही सर है, मैं कभी भी आराम से बुझाऊंगा, मैं तो ये काम पे निकला हूँ, वो काम पे निकला हूँ, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है करके सारे काम करके आराम से ये आग बुझाएगा या पहले ही आग बुझाएगा? पहले ही आग बुझाएगा। जैसे ही सर पे आग लगा सारे चीज छोड़ के सबसे पहला वो आग बुझाएगा। बुझाना भी चाहिए। अगर आग बुझाए बिना मला ये करायचे होते, मला ते करायचे होते, मुझे ये करना है, वो करना है करके इधर उधर काम को लगेंगे तो आग की वजह से उसका जान चला जाएगा। तो तथागत बुद्ध कहते पहले काम आग लगते ही आग को बुझाना चाहिए। वैसे ही जीवन में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है तो सबसे पहले हमें दुखों से मुक्त होने की मेहनत करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जितना हम मेहनत करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हम दुख मुक्त हो सकते हैं या दुख मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में पहला प्राथमिकता, प्रायोरिटी हमें दुखों से मुक्त होने की ये टारगेट रखना चाहिए, ये प्राथमिकता रखना चाहिए। बाकी काम तो ये वो होता रहेगा। इसलिए यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है, जीवन में हम जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा, उतना ही जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। अगर पुण्य छोड़ के पाप करते रहेंगे, अकुशल करते रहेंगे तो जीवन में दुख भी आएगा, अशांति भी आएगा, फिर चिंता तनाव उत्पीड़न भी आएगा। और कभी ये भी ना सोचो कि थोड़ा सा पाप करके क्या होगा, बाद में मैं बड़ा पुण्य करूंगा ना, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पाप भी बहुत बड़े दुख का कारण बन सकता है। उसी तरह ये थोड़ा थोड़ा पुण्य क्या करूं, मैं एक ही बार में बहुत बड़ा पुण्य करूंगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलके भी बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं जीवन में इतना ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है, इतना चिंतन मनन करने की शक्ति, विवेक बुद्धि प्रज्ञा युक्त जीवन मिला है, तो जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। तथागत बुद्ध के उपदेश जितना सुनने को मिला वो उपदेश को अच्छे से जान के समझ के अच्छे से पालन कर सके, जीवन में अभ्यास कर सके और ये जीवन को सुख शांतमय बना सके, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। ऐसी कामना करते हुए ये विशेष धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।